मेरे साथ इस वक्त डांसर, सिंगर, एक्टर, गोजरी एक्टर, भद्रवाही एक्टर सिमरन सूर्यवंशी जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। आदाब दोस्तों, भद्रवाह में फिर से एक होटल का ओपनिंग आज हो रही है जिसका नाम साज विला है। इस मौके पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए भद्रवाही कहें आप, गोजरी कहें आप, सराजी कहें आप या डोडा की बेटी कहें आप, सिमरन सूर्यवंशी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये भी यहाँ पर आई हुई थी, इनके साथ खुसूसी बातचीत होगी। काफी नाम इन्होंने बीते 1-2 साल में कमाया है। लगातार गोजरी में कंटेंट लोगों को डिलीवर कर रही है, भद्रवाही में और उसके साथ साथ में अपनी सराजी जबान जो है उसमें कंटेंट ये डिलीवर कर रही है। लगातार लोग इनका जो ये एक्टिंग है, इनका जो कैरेक्टर होता है उसको सराह रहे हैं, तारीफ उसकी कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज बातचीत होगी। आपको कैसा लग रहा है इनका कंटेंट, आप भी जो है थोड़ा सा अपना प्यार कमेंट के जरिए बरसाइएगा। आप कद्दू खाओगे या शाही पनीर? शाही पनीर। पर मैंने तो कद्दू बना दिया है। तो पूछा क्यों फिर? मम्मी ने कहा था पति से पूछ के काम करना, ये तो नहीं कहा था कि मानना भी है। सिमरन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सिमरन जी, लगातार मैं आपके वीडियोस देख रहा हूं काफी टाइम से, जिसमें आपका कंटेंट जो है गोजरी है और अपने घर से काफी दूर जो है आप कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं, अपना कंटेंट जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। काफी अच्छा रिस्पांस हमने भी आपके वीडियोस के ऊपर देखा, तारीफ लोग कर रहे हैं। तो कैसे ये सोच में आपको आया कि मुझे जो है इस तरह का कंटेंट बनाना? और अनपढ़ कैसा है तू? वैसे यार तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है। हाँ बोल, क्या बोलना है? विल यू मैरी मी बिलाल, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे बिलाल? हाँ क्यों नहीं। जी, बेसिकली अगर बात करी जाए तो देखिए, मेरे को हर टाइप की ना पब्लिक देखना पसंद करती है ना। बात करी जाए अगर हमारे जम्मू कश्मीर की, तो हमारी जम्मू कश्मीर में सराजी, भद्रवाही, कश्मीरी, गोजरी हर लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डोगरी में या भद्रवाही में या अलग अलग लैंग्वेज में कर रही हूँ, तो कश्मीरी और गोजरी को भी देते हैं ना, टाइम है ना। तो मेरे को ऑफर्स आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो क्यों ना ट्राई करते हैं एक बार की हो जाए। और फिर गोजरी में ट्राई किया तो काफी अच्छा लोगों का प्यार मिला, रिस्पांस मिला और चल रहा है अभी भी काम बहुत अच्छा। आप कद्दू खाओगे या शाही पनीर? शाही पनीर। पर मैंने तो कद्दू बना दिया है। तो पूछा क्यों फिर? मम्मी ने कहा था पति से पूछ के काम करना, ये तो नहीं कहा था कि मानना भी है। अगर बात करूं मैं, जिस तरह आप गोजरी और डोगरी में भी आपने काफी वीडियोस की, भद्रवाही में आपका एक गाना आया है जो शायद एक बॉलीवुड गाने का रिमिक्स है, तो उसमें कैसा रहा आपका, मतलब ओवरऑल वो अभी लॉन्च हुआ है पूरी तरह से या नहीं? जी देखिए, हमारा रिसेंटली सॉन्ग आया था कसम, ठीक है, जिसको गाया है तौकीर अली जी ने, और बहुत ही प्यारे सिंगर है, हमारे भद्रवाह की शान है वो। उन्होंने हमारे एक और आर्टिस्ट है फीमेल, जिनका नाम चांदनी आर्यन है, उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से ये गाना गाया, क्योंकि लोकल लड़की है और फिर बॉलीवुड टाइप का गाना गाना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे इसका में आलिया जी थी, सैयद सर हैं, विहान है, मैं हूँ, प्रिंस है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं हम लोग जिनने काम किया। बहुत ही अच्छा रहा। और भद्रवाह में एक बॉलीवुड सॉन्ग लेके आना पहली बार ऐसी चीज हुई और बहुत ही अच्छा लगा ये काम करके। जिस तरह आप ये काम कर रहे हैं 1980 या 1985 में, इस तरह सुनने में मुझे भी मिला है कि भद्रवाह में एक फिल्म बनती है। जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं उस टाइम पे जो है टैक्स उनको बहुत ज्यादा लग रहा था और उन्होंने जो है एक फिल्म बनाई थी नूरी, जिसका नाम था
और जब नूरी को भद्रवा में फिल्माया गया तो बताया गया कि वो जो है उस टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म रही और उनको जो है टैक्स उससे भी ज्यादा भरना पड़ा। तो क्या उस माहौल को, उस चीज को फिर से वापस लाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कर रहे हैं? जी देखिए, आप अच्छे से देख रहे हो कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई है और पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब कि ज़्यादा मेरे को नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई शूट्स वगैरह रहते थे। बट अगर अब की बात करी जाए तो अभी बॉलीवुड टाइप के यहाँ पे सॉन्ग शूट कर रहे हैं। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे शूट्स करते हैं, क्योंकि लोगों को कश्मीर जाना पड़ता था। बट जैसे कि सभी जानते कि भद्रवा को मिनी कश्मीर कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि आप कोई भी सिंगर है, मतलब कहीं का भी, चाहे जम्मू के भी हैं, कश्मीर के हैं, या फिर हमारे लोकल है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको शूट जो है वो भद्रवाह में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी लोकेशन है और बहुत खूबसूरत शूट हो सकता है। किस तरह का लोगों का रुझान है, सपोर्ट किस तरह की है? क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट भी कभी कभार लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो आपको जो है बिल्कुल काम न करने पर जो है मजबूर कर देते हैं। तो क्या इस तरह का कभी कोई मोड़ आपको देखने को मिला? जी देखिए, लाइफ में एक बार ऐसा मोड़ आता है और मेरी लाइफ में भी आया है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि नहीं आया है। कुछ लोग मेरे साथ हो के भी पीठ पीछे बोलते हैं, आदत होती है लोगों को, बट माइंड नहीं करते। कहते जब तक आपके लिए कोई बोलेगा नहीं तो तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे, है ना? तो इसीलिए हम उसी चीज को मोटिवेशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपका एक डांस देखा था उस टाइम पर काफी शायद कम आपको इल्म होगा कि सिमरन सूर्यवंशी लोगों के बीच में इतनी लोकप्रिय होगी, लोग जो है इसकी तारीफ करेंगे और शायद आपने नहीं सोचा होगा कि मैं इतना ज्यादा काम जो है करूंगी आने वाले टाइम में। क्या लग रहा था उस टाइम पर ये मेरा डांस इतना ज्यादा वायरल होगा, लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कह चुकी हूँ मैं कि मैंने जब पहली बार, क्योंकि मैं परफॉर्म करती थी, हर जगह परफॉर्म करती थी, मैंने बहुत जगहों पे परफॉर्म किया, अपने लोकल में भी। बट जो ठाटरी का बॉय स्कूल था ना, वहाँ पे मैंने, जैसे होता है देखो 26 जनवरी 15, उसमें मैंने कभी पार्टिसिपेट करती थी, बट स्कूल में ही परफॉर्म करते थे, मौका ही नहीं देते थे। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं और मैं बहुत डरी हुई थी कि थोड़ा वो रहता ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी दादी माँ के पास गई थी, उनको हक किया, बहुत प्यार से उनके पाँव छुए कि क्या मैं जाऊँ परफॉर्म करूँ, क्योंकि थोड़ा होता ही है अपने एरिया में, चाहे बंदा जितना मर्जी काम कर ले, बट एक अपने एरिया की ना बात ही अलग होती है, इंसान को थोड़ा सा वो रहता ही है। बट जब मैंने अपनी बुआ को जाके हक करा, उसके बाद जब मैं आई परफॉर्म किया, तो बस ऊपर वाले का, माता रानी का नाम लिया और शुरू कर दिया। बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मुझे था कि नॉर्मली जैसे मेरा डांस जाता है, लाखों में जाता है, वैसे ही जाएगा। बट ये उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार। बहुत वायरल चले जाएगा और जिसकी वजह से मेरा आज मेरी जो पहचान है वो बन पाएगी। तो ये ऐसा था। अच्छा, जब आपका कंटेंट आता है जैसे कि हस्बैंड वाइफ का आता है नहीं, अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या कभी ऐसा किसी ने आपको बोला कि सिमरन आपने तो शादी कर ली है? ओके, वेल, ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं। अच्छा, मैं आज आपके उस चैनल से भी लोगों को क्लियर कर दूं, जैसे मैंने गोजरी कंटेंट में है ना, तो देखो गोजरी कंटेंट में ना हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड वगैरह का रहता है ये रोल। आप कद्दू खाओगे या शाही पनीर? शाही पनीर। पर मैंने तो कद्दू बना दिया है। तो पूछा क्यों फिर? मम्मी ने कहा था पति से पूछ के काम करना, ये तो नहीं कहा था कि मानना भी है। उन बेचारे भाई की अपनी शादी हुई रखी है, अभी तो उनको रिसेंटली बेटी हुई, बहुत प्यारी सी, नजर ना लगे उनको। तो लोग ना उस चीज को रियल मान बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो चीजें रियल नहीं होती है, वो हमारा काम होता है, हम सिर्फ रोल प्ले करते हैं। बाकी मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूँ अभी भी, मेरी कोई शादी नहीं। आने वाले 4 5 6 7 साल बाद आपको अगर मेरा दिल किया तो शादी करने को मिलेगी, वरना नहीं, मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, अच्छा हम सफर मिला तो डेफिनेटली कर लूंगी। अच्छा सिमरन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आगे आने वाले सालों में क्या कुछ इरादा है? क्योंकि अक्सर इरादा पहले ही इंसान का रहता है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ करूंगा, बढ़ चढ़ कर करूंगा। क्या बॉलीवुड शॉलीवुड में कभी कोई, या किसी ड्रामा में, या कहीं नेटफ्लिक्स की सीरीज में कोई ऑफर आपको मिला? क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट को मिल रहा है। जी डेफिनेटली, अगर बात करी जाए तो बहुत सारे ऑफर्स जो हैं आ चुके हैं, बट
प्रॉब्लम की वजह से बेसिकली अभी मैं स्टडी ही कर रही हूँ, तो मेरे को दिक्कत आती है बहुत सारी चीज़ों में, नहीं जा पाती हूँ मैं बाहर, है ना। और अभी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं डेफिनेटली, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ बाहर, इसीलिए मैं अभी अवॉइड ही कर रही हूँ इन चीज़ों को। बट हाँ, आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिमरन, क्या कहेंगे आप अपने चुनाव खिते के लोगों के लिए जो प्यार के साथ साथ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं? उनके लिए बस, क्योंकि हमें भी नेगेटिव हाँ जी जी, देखिए उन सब के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा भी मत करो। अगर आपको कोई चीज बोली ना, आप मुंह पे बोलो, पीठ पीछे वाला हिसाब नहीं, क्योंकि पीठ पीछे ना वो लोग बोलते हैं जिनकी बोलते हैं ना कुछ होता नहीं है उनके पीछे, आगे पीछे, है ना। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, किसी को जेलस करने से अच्छा है या मतलब ना किसी पे आंखें रखने से अच्छा है आप अपना काम पे ज्यादा ध्यान दें और खुद ज्यादा आगे बढ़े। मुझे खुशी उसमें होगी ना कि इस चीज में होगी कि आप मुझे ज्यादा फोकस कर रहे हो। हाँ, जो लोग मुझे बहुत अच्छे चिनाब वैली के लोग बहुत प्यार करते हैं, जो उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया है कि उन्होंने सच में सपोर्ट किया है। बाकी अगर आज की बात करूं, जैसे आज हमें इन्विटेशन था साज वैली का, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे उनका आउटलेट जो है, सेकेंड आउटलेट जो है वो खुल गया है और बहुत खूबसूरत है। हमारे शबीर साहब जो है जिन्होंने ओपन किया है साज वैली, और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और बहुत तरक्की कर रहे हैं, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। टूरिज्म को कितना बढ़ावा इस चीज से मिल सकता है, और इस जैसी जगह पर जो है ऐसा कोई भी होटल टूरिज्म स्पॉट नहीं था, कितना जो है बेनिफिट मिल? देखिए, टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा जो है वो होता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे होटल्स जो है वो ओपन होंगे, रिजॉर्ट्स जब ओपन होंगे, तभी जाके तो टूरिस्ट कहीं बैठेगा अच्छी अच्छी लोकेशंस पे, फिर लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, फिर लोग भद्रवा ही रहेंगे। तो मेरा मानना यही है कि जितने भी बाहर के लोग देख रहे हैं, प्लीज भद्रवा विजिट करो, बहुत खूबसूरत है, और साज वैली आना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट भी कर देंगे वो आपको। बाकी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ शबीर साहब को, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, इस तरीके से आगे बढ़ते रहे और कामयाब होते रहे। देखिए, सिमरन जी ने पूरा जो है तय कर लिया है, फैसला कर लिया है कि आपने कंटेंट भी हमारा ही देखना है और उसके साथ साथ में आपने जो है हमारे ही चिनाब वैली का दौरा करना है, यहाँ पर विजिट करना है। तो मुझे उम्मीद और तवक्को रहेगी कि आप इसी तरह से हमारी बहन सिमरन जी को प्यार देते रहेंगे, हमें भी थोड़ा सा उसमें से जो है प्यार में से हमें भी थोड़ा बहुत जो है हमारे ऊपर भी फूल बरसाएंगे, और उसके साथ साथ में आप जरूर भद्रवा आएंगे और साज वैली के अंदर जो है जरूर अपना विजिट करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।